Hello बच्चों, let's see the question. So the question says the Fisher projection of the molecule as represented in the wedge dash. तो हमको ये जो मॉलिक्यूल है इसका wedge dash में रिप्रेजेंटेशन गिवन है, तो हमको क्या करना है, जो ऑप्शन ए बी सी डी है इसमें से इसका जो फिशर प्रोजेक्शन है, कौन सा सही फिशर प्रोजेक्शन होगा वो हमको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है wedge dash टू फिशर प्रोजेक्शन कॉन्वर्सन। तो अभी देखिए यहाँ पे जो हमको कंपाउंड गिवन है, अगर हम उसको ड्रॉ करेंगे तो ये आपका कार्बन, ये आपका ए, ये आपका बी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको आसान मेथड में सॉल्व करेंगे। जो ग्रुप्स है, अभी देखिए ग्रुप सारे आपको नॉर्मल गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर एक अपने हिसाब से सेट करेंगे, उस हिसाब से इसका आर एस नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो हम मानते हैं कि ये जो एक्स वाला ग्रुप है इसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। देन डी का प्रायोरिटी आपका 4 होगा, ए का 2 और बी का 3। तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका बिलो द प्लेन है। और 1 2 3 हमको रोटेशन देखना, तो अगर आप 1 2 3 रोटेशन देखेंगे तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो अगर ये 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन है और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका बिलो द प्लेन है, तो ये जो होगा हमारे हिसाब से, हमने जो प्रायोरिटी ऑर्डर चूज किया उसके हिसाब से ये आपका आर आइसोमर होगा। तो हमको अभी क्या करना है, ये जो फिशर प्रोजेक्शन में है, इसमें भी हम आर एस करेंगे सेम प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करके। जो 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 स्ट्रक्चर आपका आर होगा वही इसका करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, और जो आर नहीं होगा, एस होगा, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो चलिए टेक स्टार्ट करते हैं जो ऑप्शन हमको गिवन है उससे। तो जैसे ऑप्शन ए में आप देखिए हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था, वन का, एक्स का 1, देन ए का 2, बी का 3 और डी का आपका 4। तो 1 2 3 अगर आप जाएंगे तो 1 2 3, तो क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। और ये जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है डी, ये कहाँ पे है, ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में है। तो जब डी ये ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन में होता है तब आपका क्लॉकवाइज रोटेशन एस होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आर होता है। तो ये आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, कॉन्फ़िगरेशन ये आपका आर होगा। बी में देखिए, बी में आपका एक्स का प्रायोरिटी 1, ए का प्रायोरिटी 2, बी का प्रायोरिटी 3, डी का प्रायोरिटी 4। तो आपको अगर 1 से 2 से 3 जाना, 1 2 3, आप अगर रोटेशन देखेंगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। लेकिन यहाँ पे जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो एक्सियल यानी कि वर्टिकल पोजीशन में है। तो वर्टिकल पोजीशन में जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप रहता है तब आपका क्लॉकवाइज रोटेशन आर और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होता है, एस होता है। तो ये आपका एस हो गया। अभी फिर से आइए सी में। सी में देखिए 1 2 3 और 4, हमने जो प्रायोरिटी ऑर्डर लिया वही फॉलो करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 आपका क्या आ रहा है, 1 2 3 आपका आ रहा है यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन है और आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो कहाँ पे है, देखिए वो आपका बिलो द प्लेन है। तो सॉरी वर्टिकल में है। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल में होगा तो आपका क्लॉकवाइज रोटेशन जो होता है वो आर होता है, हमने पहले ही बोला, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपका एस है। और चौथे में देखिए आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन में है। तो 1 2 3 और प्रायोरिटी ऑर्डर फोर्थ, तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में है और आपका रोटेशन क्या होगा, 1 2 3 रोटेशन है आपका, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। और इक्वेटोरियल पोजीशन में अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप रहेगा तो क्लॉकवाइज रोटेशन आपका होगा इसको हम अगर लिख लेंगे, व्हेन 4 इज एट इक्वेटोरियल, आपका जो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है वो एस आइसोमर होता है। और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है वो आपका एस आर आइसोमर होता है। एंड व्हेन 4 इज एट पार्टिकल और एक्सियल, तब आपका क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो आर होता है, एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो एस होता है। तो हमने जो प्रायोरिटी ऑर्डर चूज किया था उससे क्या देखा था, जो वेजेस फॉर्मूला है उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आर है। तो हमको देखना है आर कहाँ कहाँ पे है। तो आप देखिए बी और डी का आर है, और ए और सी का, बी और डी का एस है और ए और सी का आपका आर है। सो ए और सी में जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस मॉलिक्यूल का करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।